हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एड्यूबुक। सो मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो आज का जो सेशन है इसमें हम एसएससी सीपीओ 2020 जो आपका 24 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ है उसका शिफ्ट 1 शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 होते हैं, तो इसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 हम करेंगे आज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to 25. So for the PDF डेली क्विजेस, क्लास अपडेट एंड अदर कंटेंट जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, वो अगर आप सब चाहते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही करना है। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म और है जैसे फेसबुक, उस पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो जैसा कि आज आपका ACIO का भी रिजल्ट है, दूसरा आपका SSC CGL 18 वाला रिजल्ट है। सो एनी वन हु इज़ वॉचिंग दैट वीडियो, दिस वीडियो, और जो क्लियर करके हैं उनके लिए कंग्रेचुलेशंस। और जो एंड द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग, उनको थोड़ा मोटिवेशन लेना चाहिए, बिकॉज इफ दे कैन डू दैट देन आप भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। Okay, so with that note, we will be starting this session with our first question. पहला सवाल आपका नंबर सीरीज है, डिफरेंस चेक करेंगे। 65 से 62 किया यानी कि -3। नाउ 62 से 56 की बात अगर हम करते हैं तो 12 में से 6 गया 6 और यहाँ 1 बचा। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ आपका 6 बच रहा है, यानी कि -6 का डिफरेंस है। यहाँ देखें, यहाँ पर 16 माइनस 7 करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 56 माइनस 47 माइनस 9। यहाँ पर देखिए ये जो रिलेशन बन रहा है, ये 3 का टेबल बनता हुआ दिख रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो इसका मतलब यहाँ 12 आना चाहिए। और उसी तरह से अगर आप रिलेशन देखेंगे, इनके बीच में डिफरेंस तो 12 का ही बनता है। सो अब जो नेक्स्ट डिफरेंस बनेगा वो 15 आएगा। सो 15 जब आप 35 में से माइनस करते हैं तो रिजल्ट बनता है 20, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर सीरीज है, सिंपल सवाल है। ये जो लाइंस हैं वो घूम रही हैं आपका हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल क्लॉकवाइज, और जब भी वो एक राउंड ले रही है, एक टर्न ले रही है, तो काउंटिंग बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पर सिंगल थी, यहाँ डबल हो गई, फिर यहाँ ट्रिपल हो गई। तो अब सबसे पहली बात यहाँ पर आएगी इस फेस पर नीचे की तरफ, और 4 लाइंस आएंगी। सो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ भी 4, बट यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म में दिया तो वर्टिकल फॉर्म नहीं आएगा। सिमिलरली जो आपकी बॉल है, ये भी आपका मूवमेंट ले रही है क्लॉकवाइज, यानी कि 1 कॉर्नर देन सेकेंड कॉर्नर देन थर्ड कॉर्नर। तो भी 4th कॉर्नर पर आएगी, ये आपका 3rd कॉर्नर, दिस इज 2nd एंड दिस इज 1। 4th कॉर्नर का मतलब है ये यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर 2 जगह दिखाई दे रही है, C एलिमिनेट हो गया। तो हम कैसे पता करें कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? तो देखिए यहाँ पर कुछ पार्ट इन्होंने क्या किया है, डार्क किया है, और कुछ ऐसे ही छोड़ दिया है। सो पहले आप देखेंगे डाउन साइड ब्लैंक है, इसमें अप साइड ब्लैंक है, यहाँ फिर से डाउन साइड, तो अप होगा। जो बॉल है उसका अप साइड जो होगा वो यहाँ पर ब्लैंक होगा। तो ये आपको सिर्फ ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, बी में आपका नहीं है। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो आंसर आपका मिल गया ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए सवाल आप कैसे समझेंगे। इस सवाल में सबसे आसान अप्रोच आप लगा सकते हैं अगर आप 72 और 288 को देखें तो। ओके, कैसे लगा सकते हैं? सो यहाँ पर 72 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा 8 एंड 4 7 जा 28, 288 आता है। यानी कि ये जो रिजल्ट बना ये 4 आएगा अगर हम 72 से इसको डिवाइड कर दें। बट इस 4 का 64 से क्या रिलेशन है? तो 64 4 का क्यूब होता है। सिमिलरली 8 2 का क्यूब होता है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको जब आप 55 से डिवाइड करेंगे तो 2 आना चाहिए। और क्योंकि मुझे यहाँ पर वही है कि जितना जल्दी आप वर्बल कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना जल्दी आप सवाल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 1 10 एक ऐसा नंबर हो सकता है जिसे आप 55 से डिवाइड करके कितना लेकर आएंगे? 2। सिमिलरली 27 से इसको आप डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, और जो कि 5
का क्यूब 125 बनता है। तो हमारा बिल्कुल यहाँ पर रिलेशन करेक्ट बन रहा है, तो आंसर यहाँ पर क्या जस्टिफाई कर गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। लेटर क्लस्टर सीरीज है। लेटर क्लस्टर सीरीज में यहाँ पर फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से कंपेयर करिए, सेकंड को सेकंड से और थर्ड को थर्ड से। तो फर्स्ट लेटर अगर आप देखेंगे तो 20 और 20 के बाद फिर आ रहा है 4 एंड देन 22 देन 6 एंड देन 24। नाउ ये बहुत आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है कि अल्टरनेट नंबर जो हैं, अल्टरनेटिव्स, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। यानी कि यहाँ पर +2 किया गया और यहाँ पर भी +2। तो अब जब यहाँ पर t से v का रिलेशन और v से x का रिलेशन है, तो अब इस क्वेश्चन मार्क के बाद अगर एक और क्वेश्चन मार्क होता तो हम इस सीरीज़ को चेक करते। बट फॉर दिस क्वेश्चन मार्क हम कौन सी सीरीज़ चेक करेंगे, d से f और f से जो भी बनेगा वो वाली सीरीज़। तो कैसे करेंगे, देखिए 4 से 6 किया गया +2, तो अब यहाँ पर +2 होकर क्या आएगा 8, जो कि h की प्लेस वैल्यू होती है। h में सिर्फ 2 ही यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट। अब यहाँ पर कोई भी एक लेटर आप चेक कर लीजिए, चाहे सेकंड चाहे थर्ड, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट हैं। तो सी की अगर मैं हम सीरीज़ कौन सी चेक कर रहे हैं, ये वाली, पहले वाली सीरीज से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो 21 लास्ट हम चेक कर रहे हैं लेटर, 21 से 23 किया गया तो +2, तो अब क्या होगा, अगेन +2 यानी कि 25, जो कि y की प्लेस वैल्यू होती है। y लास्ट प्लेस पर यहाँ पर ऑप्शन सी में गिवन है, b आपका एलिमिनेट हो गया। सो आंसर सी हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। शीट है, इसको मोड़कर आपको एक क्यूब फॉर्म करना है और बताना है कौन सा ऐसा पेयर है जो यहाँ पर ऑपोजिट फेसेस को रिप्रेजेंट करता है। सो अनफोल्डेड डाइस की प्रॉपर्टीज होती है, जो ऑल्टरनेटिव फेजेस होते हैं, यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिव कॉलम होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। EZ है, कहीं भी नहीं है। X का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, R, तो ये XR का रिलेशन दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। और कुछ आपको चेक करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। Q का रिलेशन बनेगा ऑपोजिट A के साथ में, और QA यहाँ पर कहीं नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एम्बेडेड फिगर का सवाल है। यहाँ पर एक फिगर दी गई है, क्वेश्चन फिगर। इन 4 ऑप्शन में से एक फिगर ऐसी होगी जो इसमें एम्बेडेड है, यानी छिपी हुई है। रोटेशन अलाउड नहीं है, तो एज इट इज फिगर्स आपको चेक करनी पड़ेगी। देखिए पहली फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिगर यहाँ पर आपको बनती दिखाई देगी कुछ इस तरह से। ये हल्का एज यहाँ पर मुड़ा भी हुआ है, ये ट्राइंगल, दिस इज 2 पैरेलल लाइंस। तो सेम ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्यों नहीं है बी, सी और डी, ये समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं तो बिल्कुल समझेंगे। देखिए ये जो यू वाली शेप है ये यहाँ पर दी गई है, बट ये मिड सेक्शन पे यहाँ पर डिवाइडेड नहीं है, जो ये वाला पार्ट है, तो दैट्स वाई ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको देखें तो इसको यहाँ पर देखिए, इस फिगर को अगर मैं ये रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, ये आंसर आ गया है, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको देखिए, ये सेक्शन आपको यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि इतने क्लोज पैरेलल लाइन सिर्फ यहाँ पर ही दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये फिर से ये वाला जो सेक्शन है ये मिसिंग है, यहाँ पर ये सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इसमें देखेंगे तो ये आप देखिए कैप साइज ये आपको यहाँ दिखेगा, और यहाँ पर भी बीच वाला सेक्शन मिसिंग है, दैट इज दिस वन। तो ये यहाँ पर फिगर में नहीं है, दैट इज द कंडीशन, इसकी वजह से हम इन 3 ऑप्शंस को कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 24 से 25 किया गया यानी कि +1, 25 से 33 यानी कि +8, 33 से 60 किया गया यानी कि 27। अब ये 3 नंबर मुझे किन्हीं नंबर्स की याद दिलाते हैं। इसको मैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब कह सकती हूँ। यानी कि अब 60 के बाद जो भी नंबर आएगा वो ऐसा नंबर लेकर आना है जिसका डिफरेंस जो आए वो क्या आए 60 के साथ, आपका 64। क्यों? क्योंकि 4 का क्यूब आएगा नेक्स्ट, और 4 का क्यूब 64 होता है। अब जब आप इसमें 64 प्लस करेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो रिलेशन बनेगा 124 के साथ में, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे 8 क्वेश्चन। सवाल बहुत आसान है, ज़रूरत भी नहीं है फिगर बनाने की, बट क्योंकि हम यहाँ पर समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट, कुछ स्टूडेंट नए भी होंगे, तो इसलिए मैं ये डायग्राम से बना देती हूँ। उसने कहा है 12 बज रहे हैं, तो 12 बजने पर क्या होता है, जो मिनट वाली सुई होती है और जो
घंटे वाली सुई होती है वो एक ही तरफ होती है, कुछ इस तरह से दिखेंगी आपको। दिस इज 12 o'clock, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है कि देन इन विच डायरेक्शन विल मिनट हैंड पॉइंट एट 3 AM। अगर 3 बजे की बात की जाए उसी क्लॉक में, सेम क्लॉक में, तो इफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ, यहाँ पर जो मिनट हैंड है वो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक। अच्छा, तो बोल रहा है कि 3 बजे मिनट वाला हैंड किस तरफ, किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। तो जब 3 बजते हैं, अगर मैं एक और घड़ी बना लेती हूँ यहाँ पर इन केस, ठीक है, तो 3 बजने का मतलब होता है कुछ ये हो गई आपकी आर वाली, और दिस इज योर मिनट हैंड, ठीक है। सो ये तब भी तो 12 पे ही होता है, अब 12 बजे भी 12 के आसपास ही था। अगर ये इस समय साउथ फेस कर रहा है तो फिर इस समय भी साउथ फेस करेगा, क्योंकि डिफरेंस हमारी किस एंगल में आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, जो आपकी आर वाली घड़ी होगी, आर वाला हैंड होगा। बट उसने यहाँ पर मिनट हैंड की बात पूछी है, तो दैट्स वाई आंसर यहाँ पर साउथ ही रहेगा, ठीक। तो जल्दबाजी में कोई भी ईस्ट करके नहीं आए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 9th क्वेश्चन है और फोल्डिंग पर बेस्ड है। पेपर फोल्ड किया गया है और फिर उसको अनफोल्ड किया है पंच करने के बाद। तो ये जो स्मॉल यहाँ पर स्क्वायर है, ये कुछ 4 स्क्वायर दिखेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ 4 स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ है और यहाँ है। अब इसमें देखिए जो डिफरेंट दिखाई देती है चीज़ें वो हैं ये ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे की तरफ यानी कि सेम डायरेक्शन में फोकस्ड है, बट इनको करना क्या है, इनको ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जब ये खुलेगा तो ये यहाँ पे बॉटम को बॉटम फेस करेगा, ना कि बॉटम की तरफ इसकी पॉइंटेड एज। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, और डी आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सिटिंग अरेंजमेंट है, 6 लोग बैठे हुए हैं सेंटर की तरफ फेस करके एक सर्कुलर टेबल में। तो सेंटर, अब क्योंकि मैं हमेशा इसे ऐसे ही बनाती हूँ तो इस बार मैं सर्कल बना लेती हूँ, ठीक है। दोनों तरह से आप बना सकते हैं एज यू फील कंफर्टेबल। 1 2 3 4 5 6 ये सिटिंग हो गई आपकी सर्कुलर टेबल में, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो आपका राइट उनका राइट, आपका लेफ्ट उनका लेफ्ट, ठीक। तो सवाल पढ़ना शुरू करेंगे। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ S। मान लीजिए S यहाँ पर है, P सेकेंड राइट 1 2, P यहाँ बैठा है। Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। अगर T ऐसे है तो Q इमीडिएट लेफ्ट यानी कि Q इस तरह बैठा होगा। एंड P इज सिटिंग बिटवीन R एंड U। P जो है वो R और U के बीच में बैठा है। तो P अगर यहाँ पर है तो R और U यहाँ पर भी हो सकते हैं, और R और U में से कोई एक यहाँ बैठा होगा, ठीक। अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ भी R U हो सकता, यहाँ R U में से कोई भी हो सकता है और यहाँ पर भी कोई भी हो सकता है। अब देखिए S को लेकर एक कंडीशन दी है कि S इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। तो ये कब पॉसिबल है, जब R यहाँ बैठा हो। इसका मतलब R की कंडीशन आपकी यहाँ से ये फिक्स हो गई, यानी कि U यहाँ से कैंसिल, तो U यहाँ पर बैठा है। फिर अब बची Q और T की कंडीशन। तो अगर T यहाँ पर है तब जाकर Q इसके लेफ्ट में होगा, इमीडिएट लेफ्ट। तो आपका पूरा अरेंजमेंट बन गया। सवाल ने क्या पूछा है, ज़रा देखिए। हु इज सिटिंग बिटवीन P एंड S। P ये है, S ये है, इन दोनों के बीच में R बैठा है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो अगर आप एक बार को Q और T का अरेंजमेंट भी नहीं देखते तो भी आप आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि आपको S P और R का सिटिंग पता चल गया था। 11th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सवाल दिया एक पासा है जिसकी 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। एक सेम डाइस है जिसकी 3 डिफरेंट पोजीशंस को दिखाया है। तो आपको बताना है, नंबरिंग 1 to 6 की गई है कि 1 के ऑपोजिट फेस पर कौन सा नंबर होगा। 1 आपको सेकंड पोजीशन में दिख रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लें, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, अगर सेकंड और थर्ड को करेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी हलचल के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर्स कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक लग जाएगी। और 2 कॉमन ट्रिक के बाद में क्या होता है कंडीशन की, जो बचे नंबर है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट फेस पर होते हैं। सो 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 4। और अगर आप इससे निकालना चाहते हैं फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन से, तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है। वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 6। बट 6
अलग अलग फेसेस पर है, तो इसको आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर एक फेस पर लेकर आएंगे। मान लीजिए मैंने ये वाला जो डाइस का पोजीशन है इसको क्लॉकवाइज मूव किया, तो 6 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। अब 6 यहाँ पर और यहाँ पर सेम फेस पर हो गया। इसके अलावा जितने भी नंबर बचे वो एक दूसरे के ऑपोजिट फेसेस हो जाएंगे। तो 3 2 का हो जाएगा, 4 1 का, बचा 6 किसका ऑपोजिट हो जाएगा, 5 का। बट हमसे तो 1 का ऑपोजिट पूछा है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4। तो आप देखना आपको पड़ेगा कि आप कौन सी चीज़ जल्दी ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ये सवाल आप ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, सो उसने सवाल क्या कहा है कि कोई एक नंबर है, उसमें उसका अगला नंबर ऐड किया गया और उसमें फिर से उसके अगले नंबर का 4 गुना ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो जो सम बन रहा है वो 95 बन रहा है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगाया 16, तो 16 + 17 प्लस यहाँ पर 17 चौका 68, क्या 6 और 7 13, तो 3 और 8 का जो यूनिट नंबर मिलेगा वो 5 मिल ही नहीं सकता आपको, है ना। तो ये चीज़ तो यहाँ से क्या हो गई आपकी, कैंसिल हो गई। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, 14 को चेक करिए, 14 + 15 प्लस 15 चौका 60, तो यहाँ पर 4 और 5 9 होते हैं, हमें यूनिट क्या चाहिए, 5, ये भी कैंसिल। 15 को चेक करिए, 15 + 16 प्लस 16 × 4 कितना होता है, यहाँ पर 16 चौका 64। अब देखिए 4 और 6 10 होते हैं और 1 5, तो बिल्कुल यूनिट प्लेस पर आ गया, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। ये 31 हो गया, 15 + 16 प्लस 64, आंसर क्या आ गया, 95। तो ये आंसर आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके। बाकी ट्रेडिशनली क्या कैसे बनेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एनालॉजी का सवाल है, नंबर एनालॉजी है, इसका रिलेशन दिया गया है। अब ये संख्या इससे भी संबंधित हो सकती है और ये संख्या इससे भी संबंधित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि फर्स्ट नंबर सेकंड से रिलेटेड है या सेकंड नंबर फर्स्ट से, उन्होंने कहा आपस में रिलेटेड है। तो देखिए 14 से डिविजिबल है ये नंबर, 4 टाइम्स जाएगा, 2 बचेगा, 56 होता है। अब 2 बचा तो 28 हो गया, 14 2 जा कितना होता है, 28, राइट। अब 14 का 42 से क्या रिलेशन है, अगर आप 14 × 3 करें तो क्या आता है, 42। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर देखिए, इसी तरह से आपको रिलेशन यहाँ बनाना है कि 18 से इसको जो भी डिवाइड आप करके लेके आएंगे वो 18 का 3 गुना होना चाहिए। 18 से अगर आप टाइम डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, बिल्कुल मैं बच्चों की तरह बता देती हूँ एक बार। 18 से कितना जाएगा, 90, बचा गया 7। तो यहाँ पर 18 से अगेन कितना टाइम चला जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। और 18 × 3 कितना होता है, 54। तो बिल्कुल यही आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अगेन एनालॉजी है, लेटर आपको रिलेट किए गए हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी कोड से। सो वॉवल का कोड दिया है VOWEL, इसको रिलेशन दिया गया है ZVAFP से। सो दिस इज 22, दिस इज 26 यानी कि +4, 15 से 16 यानी कि सिर्फ +1, 23 से 1 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी +4 किया गया है। कैसे, देखिए 23 यानी W में आप 4 लेटर ऐड करेंगे तो 27, अब 27 तो लेटर ही नहीं होते, यानी कि टोटल लेटर आप माइनस कर लीजिए तो 1 बचेगा, जो कि A की प्लेस वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पर A है। E से F यानी कि 5 से 6 +1 और 12 से 16 किया गया, अगेन +4। अब या तो आप ये कह लीजिए कि ऑल्टरनेट क्या किया गया, +1, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि जितने भी वॉबल हैं, वॉबल लेटर O और E क्या होते हैं, वॉबल्स होते हैं, उनमें +1 करके कोट किया गया है। तो फ्रिक से पता करेंगे। देखिए F क्या है, कॉन्सोनेंट है, 6 होती है प्लेस वैल्यू, +4 आप करेंगे 10 आएगा, यानी कि Z, ठीक है। तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। नाउ K अगेन आपका कॉन्सोनेंट है, +4 15 यानी कि O कहाँ दिख रहा है, सिर्फ A और D में। नाउ यहाँ G सेम है, V सेम है, तो थर्ड लेटर चेक करिए, थर्ड लेटर क्या है, 9।
अगर मान लीजिए यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, मैं +4 करूँ यहाँ पर तो 13 आएगा, बट 13 यहाँ पर दिया तो है। सो व्हाट विल वी डू, हम एक बार इसको चेक करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये 13 आया और m आ गया। सो r में जब आप +4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 22। ओके, सो यहाँ पर फिर बात आपकी यही चल रही है, क्योंकि देखिए ये दोनों कंडीशन यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप i से j लेकर आते हैं तो आपका ये आंसर बनेगा। अगर आप ऑल्टरनेट +1 कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर i+4 यानी कि 9 + 4 13 होता है, तो ये यहाँ पर भी दिया गया है, तो ये आपका बन जाता है वेग क्वेश्चन, ठीक है। सो ये आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर ऐसा है तो यहाँ पर फिर सबको नंबर मिलेंगे इक्वली, ठीक है। वरना आप देखिए +1 इसमें करेंगे +1, बट यहाँ पर एक चीज़ हो गई, देखो क्या हुई, कैसे क्लियर हो गया। अगर C में +1 होता तो D आता, बट D यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो जो हमारा वेग वाला चीज़ चल रहा था वो यहाँ पर कैंसिल हो गया। कैसे, उन्होंने क्या किया, जो वॉबल लेटर्स हैं उनमें +1 किया है, और जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उनमें +4। तो अब आप क्या करेंगे, 9 + 4 करेंगे, क्योंकि आई वॉबल हो, 9 + 1 करेंगे क्योंकि वॉबल में +1 किया है। तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आ गया। 15 देखिए, प्लम को कोड किया गया है। अब देखिए लेटर तो 4 हैं, कोड कितने हैं, 2 4 6 8 लेटर्स हैं। तो देखिए प्लम को किस तरह से कोड किया गया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पी का ऑपोजिट होता है के, ठीक है, ऑपोजिट। एंड पी के बाद क्या आता है, क्यू। एल का ऑपोजिट होता है ओ, एल के बाद क्या आता है, एम। सो के क्यू ओ एम। यू का ऑपोजिट एफ और यू के बाद आता है वी, एफ वी। एम का ऑपोजिट एन और एम के बाद भी एन ही आता है, +1, ठीक है, +1 लिख देती हूँ सो दैट डाउट ना हो किसी को। इसी तरीके से जब आप बिग को चेक करेंगे तो बिग का ऑपोजिट होता है वाई। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यहीं से आंसर बन जाएगा, नीड नॉट टू चेक एनी अदर ऑप्शन, बट क्योंकि हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम समझेंगे किस तरह से आया। बी से +1 यानी कि सी, अगला लेटर। आई का ऑपोजिट आर होता है, आई के बाद जे आता है, ठीक है, वाई सी आर जे। कहाँ पर दिख रहा है, यहीं पर, बट यहाँ पर आर के दिया गया है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, बट वाई में देखो ये भी है, वाई सी आर जे। एंड जी से, जी का ऑपोजिट टी और जी के पहले बाद में क्या आता है, एच। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो हम जो कह रहे थे कि भाई सी देखकर आप चेक कर लीजिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन ए में भी वाई सी दिया हुआ है। 16 देखेंगे, यहाँ पर मिरर इमेज आपको दी गई है, पी क्यू लाइन पर मिरर रखा है। तो दो कंडीशंस होती हैं, क्लोज चीज़ हमेशा क्लोज दिखेगी और टॉप बॉटम एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है, टॉप बॉटम इसको लिख लेते हैं नो चेंज। सो Z को अगर आप देखेंगे तो Z यहाँ पर उल्टा है, बट यहाँ पर टॉप बॉटम चेंज हो गया, B एलिमिनेट। यहाँ पर A पर आ जाए, A सेम है, K में देखिए K भी सेम है। ये आता है आपका P का अगर आप देखेंगे तो P की यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन बनी है मिरर इमेज वो गलत बनी है, क्योंकि P का जो ऑपोजिट बनेगा मिरर इमेज वो इस तरह से बनेगा, ठीक है, ऑप्शन डी एलिमिनेट। नाउ आपके पास ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर H सेम है, बट G को देखिए टॉप बॉटम चेंज कर दिया गया, दैट्स वाई आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। आप डायग्राम बनाएंगे तब सॉल्व करेंगे। 2 क्लासेस दी गई हैं, एक जिम है, एक कराटे है। यहाँ पर उसने कहा है 73 फ्रेंड्स हैं टोटल। 14 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो जिम और कराटे दोनों में जाते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ वेयर एज 7 फ्रेंड्स नीदर गो टू जिम क्लास नॉर टू द कराटे क्लास।
तो टोटल में से अगर आप -7 कर लेते हैं तो आपके पास 66 स्टूडेंट्स बचे जो इन क्लासेस में जाते हैं, और ये आप जो डायग्राम बनाएंगे आंसर वो 66 के अकॉर्डिंग निकलेगा। नाउ इफ़ अ टोटल ऑफ 36 फ्रेंड्स गो टू द जिम क्लास, यानी कि इस पूरे सर्कल का अगर आप सम देखेंगे तो कितना बन जाता है, दैट इज़ 36। बट कुछ तो ऑलरेडी दिए हैं यहाँ पर 14, तो अगर मुझे ओनली निकालने हैं तो मैं क्या करूँगी, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको समझाया था, इसको मैं और थोड़ा क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर। दिस इज़ 14, ओके, सो आई टेक द अनदर कलर। मैंने पहले भी आपको समझाया था, बिल्कुल जैसे सेट थ्योरी आपकी पढ़ी होगी आप लोगों ने +2 में। सो ओनली निकालने के लिए आप 36 - 14 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36 - 14 का मतलब हो जाता है 6 - 4 is 2 and 3 - 1 is 2, तो ये हुआ 22। नाउ अगर ये टोटल 36 है तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो इस टोटल नंबर में से आप माइनस कर लीजिए, आंसर क्या आ गया यहाँ पर 30, ठीक है। 6 - 3 is 3, तो दिस इज 30। उसने सवाल भी यही पूछा कि ओनली कराटे, तो ओनली कराटे को सिर्फ ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा ना, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर है इतनी बात। 18th क्वेश्चन कैलेंडर का सवाल है। फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, कोड 622503514624, ये फॉर्मूला लगता है मंथ के लिए। तो मार्च का तीसरा महीना होता है, तीसरे नंबर पर कोड क्या है 2। सो सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद मार्च का कोड लगाएंगे दैट इज 2। ईयर के लास्ट के 2 डिजिट लेंगे 10, और फिर उन 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ जो रिजल्ट आएगा वहाँ वो कोशेंट वाला रिजल्ट आपको लेना है। फिर यहाँ से जो सम बनेगा उसे 7 से डिवाइड करिए, ऑड डेज निकालिए, और उसके हिसाब से आपको बताना है कि इस डेट को कौन सा दिन बनेगा। मैंने इस पर क्लासेस ली हुई हैं काफ़ी, आप एक बार यूट्यूब पर अगर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। बहुत जल्दी मैं एड्यूबग्स पर भी एक कॉन्सेप्चुअल क्लास इसकी लेने वाली हूँ, ठीक है। सो 14 + 02 + 10 प्लस यहाँ से 4 से सिर्फ आप 2 टाइम्स तक डिवाइड कर सकते हैं, ये आपका कोशेंट है, भागफल। तो ये कितना है 2, टोटल 7। ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 4, अगेन 14, तो 28 डिवाइडेड बाई 7 पूरा चला जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, नो रिमाइंडर। इसका मतलब नो ऑड डेज या 0 ऑड डेज, ठीक है, 0 ऑड डेज। और 0 या 7 का मतलब क्या होता है, संडे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 मार्च 2010 को संडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 वेन डायग्राम पर बेस्ड है। इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो मेल की बात करें तो दिस इज मेल एंड दिस इज इन्फेंट, सम पार्ट कवर करेगा, पर जितने भी फादर हैं वो सब क्या हैं, मेल्स हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना कुछ इन्फेंट फादर हैं, पहले नहीं होते ना, ठीक है। सो ये रिलेशन आपको दिखाना है, दैट इज शोन इन ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों सर्कल को कॉमन कवर नहीं करेगा, सिर्फ मेल वाले को इन्फेंट कवर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 20th क्वेश्चन। लेटर सीरीज है, लॉजिक हमें पता ही है। फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से कंपेयर, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। 11 से 10 किया गया, 10 से 9 और 9 से 8, तो अब क्या आएगा 7, जो कि जी की प्लेस वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेटेड। अब देखिए यहाँ पर y चेक करिए, y से x, यानी कि 25 से 24 एंड देन 23 देन 22। अब क्या आना चाहिए 21, मतलब u यहाँ पर a में नहीं है। नाउ यू नीड टू चेक, o इज 15, सेकेंड लेटर चेक कर रहे हैं, p इज 16, o इज 15, p इज 16, q इज 17, r इज 18, तो +1 किया गया है। अब क्या आएगा 19, दैट इज s। सो S का मतलब होता है GSU, D भी एलिमिनेटेड। यहाँ पर -1 किया गया, यहाँ पर -1 किया गया, और नीचे आपका +1 किया गया। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, अगेन एम्बेडेड फिगर है। नाउ ये फिगर आपको ढूंढनी है इन चारों में से किस में एम्बेडेड है।
कंडीशन वही है कि रोटेशन अलाउड नहीं है, आपको एज इट इज़ ढूंढना पड़ेगा। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फिगर यहाँ से आती हुई तो दिख रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से, बट अब ये वाली लाइन स्ट्रेट जानी चाहिए, ये घूम के आ गई तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इस तरह की आप देखोगे तो कहीं पे जेड फॉर्म बनती ही नहीं दिख रही, कैंसिल। नाउ यहाँ पर अगेन वही जेड फॉर्म कहीं बनती नहीं दिख रही। अब बचा ये, तो यहाँ पर देखिए ये बनेगी कंडीशन, ये आया, हमारे पास ऑप्शन भी यही बचा है, बट हमें ये समझना है कि वो है कहाँ, तो ये फिगर आपके पास ये बच जाती है, यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 22 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का सवाल है। प्रीति इज द ओनली सिस्टर ऑफ विराट, विराट की ओनली सिस्टर है प्रीति, क्लियर। मनोज इज द सन ऑफ दिलीप, जो मनोज हैं वो दिलीप के सन हैं, ठीक। हु इज द हस्बैंड ऑफ माया, माया के हस्बैंड कौन है, दिलीप। विराट इज द सन ऑफ देवांश, विराट देवांश का बेटा है। देवांश इज मनोज फादर, ओके। अच्छा, मनोज फादर इन लॉ, मनोज की कोई वाइफ होंगी, ठीक है, उनके फादर कौन है, देवांश। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको प्रीति के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है ये प्रीति के हस्बैंड होंगे तब जाके कहीं देवांश क्या हो सकते हैं, इनके फादर इन लॉ बन सकते हैं, ठीक है। तो मनोज के फादर कौन है, दिलीप। ये पूरा स्ट्रक्चर उठ के कहाँ चला गया आपका, यहाँ आ गया, इज इक्वल्स टू माया, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ हैं। सवाल ने क्या कहा है, हाउ इज माया रिलेटेड टू प्रीति, माया का प्रीति से क्या लेना देना है, तो माया प्रीति की सासू माँ हो जाएंगी, यानी कि मदर इन लॉ, ऑप्शन आ जाएगा बी, क्लियर। 23rd क्वेश्चन, ओबेसिटी, बहुत ही आसान सवाल। ओबेसिटी, EBOHYTI, देखिए जम्बलिंग की गई है, ठीक, यहाँ पर भी जम्बलिंग की गई है, बट S और H को देखेंगे तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, यानी कि मिडिल लेटर की कोडिंग ऑपोजिट लेटर से की गई है। सो इसी तरीके से फिक्सचर को जब आप करेंगे तो T का ऑपोजिट G होता है, तो मिडिल लेटर G आपको सब जगह दिखेगा B को छोड़ के। बाय तो है ही नहीं, FIX में बाय नहीं आता तो ये कैंसिल। XIF ठीक है, यहाँ पर देखिए ERU बन जाएगा, ये ERU का मतलब ये यहाँ पे S दिया है तो S तो है ही नहीं, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, और यही एलिमिनेट करके भी बचा है। 24th क्वेश्चन देखिए, सिलॉक का सवाल है। कोई भी ट्री आपका प्लम नहीं है, एंड ऑल पॉमीग्रेनेट्स आर ट्री, जितने भी पॉमीग्रेनेट्स हैं वो सभी क्या हैं, ट्री हैं, तो PU यहाँ आ जाएगा, थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ मैं इसको, ये ट्री है, इसमें पॉमीग्रेनेट आ गए, और प्लम का ट्री से कोई लेना देना नहीं है। कंक्लूजन देखेंगे, कोई भी पॉमीग्रेनेट प्लम नहीं है, तो देखिए जब सारे के सारे ट्री प्लम नहीं है तो उसके अंदर चाहे पॉमीग्रेनेट आओ, चाहे गुआवा आओ, चाहे ग्रेप आओ, वो सब नेगेटिव रिलेशन बनाएंगे, तो ये फॉलो करता है। नो प्लम इज ट्री, कोई भी प्लम ट्री नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सम ट्रीज आर पॉमीग्रेनेट, तो ये भी सही है, तो ऑल कंक्लूजन फॉलो, ये विल बी दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 25, फिगर सीरीज है। इस सीरीज में अगर आप कॉमन चीज़ ध्यान दें तो ये जो स्टार और एरो हैं, ये बस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं। पहले इसने कहा कि भाई मेरी जगह आ जाओ, फिर इसने कहा मेरी जगह आ जाओ, फिर इन्होंने फिर से जगह चेंज कर ली, एरो नीचे आ गया, स्टार ऊपर चला गया, इस बार एरो फिर से ऊपर जाएगा, स्टार नीचे आ जाएगा, ठीक। तो एरो ऊपर स्टार नीचे, कैंसिल, एरो ऊपर स्टार नीचे, ठीक है, एरो ऊपर होना चाहिए था, कैंसिल, और ये भी कैंसिल, तो यही आंसर बन जाएगा सिर्फ इसी से। बाकी अगर इसे समझेंगे तो ये जो तीनों फिगर हैं बाकी, ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। देखिए ये जो आपका इट्स काइंड ऑफ मैसेंजर बॉक्स नहीं आता है आपका, ठीक है, डायलॉग बॉक्स बनती है ना ऐसे, मैसेंजर बॉक्स कुछ ऐसा है ये। इसने जगह ली आपकी डायमंड की, डायमंड ने जगह ली सर्कल, ये सर्कल भी नहीं कह सकते, ऐसे एलिप्स टाइप सा है ये कुछ, इसको ऊपर चले जाइए और यहाँ पर चला गया, तो इसी तरीके से फिर से ये रोटेट हो गए अपनी जगह, तो यहाँ पर ये आ गया सर्कल, यहाँ आ गया
और डायमंड यहाँ चला गया, तो अभी डायमंड बीच में आना चाहिए और यहाँ बीच में आ रहा है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा दोनों तरफ से। So this was the session. I hope these sessions are going to help you a lot in your examination. क्योंकि प्रीवियस ईयर का ना काफ़ी पैटर्न अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। आप माइंडसेट बना पाते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, सो किस लेवल की प्रिपरेशन आपको करके रखनी है। सो फॉर द PDFs and the daily quizzes, class updates and other questions, you must have to join Telegram channel. टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना ही करना है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी सेम आईडी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो फील फ्री वेर एवर यू आर, आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू जितना मैं कर सकती हूँ। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।